There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी सारी किचन की क्वींस। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मेरे किचन में बन रही है कड़ी। यस, आज मैं बना रही हूँ कड़ी। और इतनी गर्मी है लेकिन मुझे शदीद क्रेविंग हो रही थी कड़ी की, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, लेट्स मेक इट। तो आज बस मैंने हिम्मत कर ली, क्योंकि आपको पता है गर्मी में ना कड़ी पकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसकी एक वजह यह है कि आपको बहुत देर तक चूल्हे के पास खड़ा होना पड़ता है और कड़ी का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब खानी है तो खानी है, और तो कोई है नहीं कि कोई बना कर देगा। अच्छा, कुछ लोग ना मसाला भूनकर कड़ी नहीं बनाते हैं, लेकिन मेरी अम्मी शुरू से इसी तरह से कड़ी बनाती हैं और मुझे भी इसी तरह से बनानी पसंद है और इसी तरह से मज़े की लगती है। तो मसाला मैंने सिंपल मसाला जैसे हम खाने का भूनते हैं ना, वैसे ही भुना है। प्याज को ब्राउन किया है, उसके बाद मैंने इसमें जो टमाटर है ना वो ग्राइंड करके डाल दिए थे, ताकि मसाला मुझे बहुत देर तक भूनना ना पड़े। तो ग्राइंड करके डाल दिए थे, तो यह है कि मसाला ना जल्दी बारीक हो गया। उसके अलावा सारे मैंने जो स्पाइसेस हैं, रेगुलर स्पाइसेस, वो इसमें ऐड किए। अब ये जो ऑयल आप देख रहे हैं ना सरफेस पर आ गए, इसको मैं नथाड़ लूँगी, यानी इसको मैं उतार लूँगी, किसी भी बर्तन में डाल लूँगी। और थैंक गॉड कि आज मैंने ना ये जो बेसन और दही है ना, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, वरना 1 से 2 दफ़ा मैंने पहले जब कड़ी बनाई है ना, तो बस मैंने हाथ के साथ इसको मिक्स कर लिया और आप यकीन करें कि उसके लम्स रह गए थे, जिसकी वजह से मुझे कोई मुश्किल हुई, बाद में बहुत मुश्किल हुई थी। तो बस जल्दी जल्दी में मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ऐसे कर लेती हूँ। हो तो गया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बेसन फिर भी इकट्ठा हो जाएगा। तो आज मैंने इस बात को दिमाग में रखते हुए ना बेसन और दही को किया ब्लेंड, और उसका एक पेस्ट मैंने बना कर रख लिया है। अभी मैं यहाँ पर घी जो है वो उतार लूँगी। ऑयल यूज़ किया है मैंने, घी यूज़ नहीं किया। ये देखें, सारा जो ऑयल था ना वो मैंने ये कटोरी में डाल लिया, और इसको अब मैं रख दूँगी। और इसको कब यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लोगों ने इस तरह से कभी कड़ी ट्राई नहीं की ना, तो आप लोग मेरी रेसिपी से लाजमी ट्राई कीजिएगा। एज़ इट इज़ जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसी तरह से आप लोग ट्राई करेंगे ना, तो आप लोगों के घर वालों को बहुत पसंद आएगी। और मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ ना, तो तकरीबन सभी को बहुत पसंद आती है। अच्छा, अब ये मसाला बिल्कुल रेडी है। अब मैंने ये जो मिक्सचर रेडी किया था बेसन और दही का, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और बस इसको कर दूँगी मिक्स। और इसमें ढेर सारा अब डाल दूँगी मैं पानी डालने के बाद ना सही मेहनत जो है वो अब लगेगी, क्योंकि हमने दही और जो बेसन डाला है उसमें पानी भी ऐड करने के बाद इसको काफ़ी देर तक पकाना पड़ता है, ताकि जो जब इसका बॉयल आए ना तो कड़ी बाहर ना निकले। बस जैसे ही बॉयल आ जाता है उसके बाद फिर आप इजी हो जाते हैं, और फिर आराम से 2-3 घंटे कड़ी पकती रहती है और मज़ेदार सी जो कड़ी है वो तैयार हो जाती है। साथ साथ बस आप चम्मच हिलाते रहें, और बहुत ज़्यादा आंच पर भी नहीं पकानी है आपने, बस मीडियम सा आपने फ्लेम रखना और इसको पकाते रहें तो जैसे इस पे बॉईल आ जाएगा उसके बाद आप अपना फ्लेम जो है उसको लो कर दें, और फिर आप सुकून से अंदर जाके बैठ सकते हैं। फिर यह है कि कड़ी का जो बाहर निकलने का जो एक प्रोसेस होता है ना, वो बच जाता है और आप इजी हो जाते हैं। फिर तो आपको पता है कि कड़ी को 2-3 घंटे लाजमी चाहिए होते हैं। अब ये पकती रहेगी, और यहाँ पर पकोड़े तैयार कर लूँगी मैं, पकोड़ों का मिक्सचर। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 से 4 प्याज। आलू एक बस मैंने छोटा सा एक आलू डाला है, क्योंकि आतिफ़ को आलू इसमें पसंद नहीं है पकोड़ों में, तो इसलिए बस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने इसमें एक आलू डाला है, क्योंकि मुझे पसंद है। अच्छा, हर किसी की ना एक अपनी मर्ज़ी होती है। मेरी अम्मी के घर में शुरू से इसी तरह से आलू प्याज के पकोड़े बनते थे, और मेरी सास के घर में सिर्फ प्याज के बनते हैं। तो बस मेरे हस्बैंड को भी वही आदत है, सिर्फ प्याज के खाने की। तो बस इसी तरह से चलता है। इसमें भी मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया सब
जो मसाले हैं वो ऐड किए हैं और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया, जो कि है पकोड़ों की जान। इसके बगैर मेरा नहीं ख्याल के पकोड़े अच्छे लगते हैं, तो ये डालना तो मस्ट है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ढेर सारा धनिया और बेसन डालकर इसको कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स, और जो हमारा पकोड़ों का बैटर है वो हो जाएगा रेडी। बहुत से लोग ना पकोड़ों का जो मिक्सचर है वो रेडी करते हैं सिर्फ प्याज डालकर, और प्याज भी उसमें थोड़े लंबे लंबे काट के डालते हैं, तो उसके पकोड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। कभी मैं वो भी ट्राई करूँगी, मुझे उस तरह से पकोड़े बनाना भी पसंद है। बस ये मिक्सचर यहाँ पर रेडी कर लूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। मीनवाइल मेरी जो कड़ी है वो पकती रहेगी। जैसे ही कड़ी मेरी गाढ़ी हो जाएगी तो फिर मैं पकोड़े बनाना शुरू करूँगी। अच्छा जी, जो यहाँ पर पकोड़े हैं वो फ्राई सारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और जो ऑयल मैंने पहले शुरू में निकाल कर रखा था वो अब मैंने कड़ी में ऐड कर दिया। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपकी कड़ी बहुत ही खूबसूरत सी लगेगी जब आप इसको सर्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने कभी इस तरह से ट्राई नहीं किया तो मेरे कहने पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये मेथड जो है ना वो पसंद आएगा, क्योंकि कड़ी पक पक के ना उसका जो ऑयल है ना वो सारा ख़त्म हो जाता है। वैसे तो हम लोग तड़के में डालते हैं, लेकिन इस तरह जो कड़ी की खूबसूरती आती है ना वो अलग ही लगती है। अब देखें, जैसे ही मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है ना, एकदम से पूरी कड़ी में रौनक आ गई है। तो ये जो तरीका है ना ये भी मैंने अम्मी से ही सीखा है, क्योंकि अम्मी इसी तरह से बनाती हैं। और पकोड़े तकरीबन सारे ही मैंने फ्राई करके इसमें ऐड कर दिए हैं, क्योंकि इस तरह से पकोड़े हम लोग नहीं खाते हैं। आतिफ खा लेते हैं, लेकिन वो घर में नहीं थे तो फिर मैंने सब ऐड कर दिया। और लास्ट पर ज़ीरे का और जो गोल कश्मीरी मिर्च होती है ना, आई थिंक नहीं, पटना मिर्च बोलते हैं इसको, कश्मीरी तो वो लंबी वाली होती है ना, पटना मिर्च बोलते हैं, आई थिंक सो। तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 7 से 8, और बस जैसे ही ब्राउन होगा ज़ीरा तो कड़ी को तड़का लग जाएगा और हमारी मज़ेदार सी जो कड़ी है वो रेडी हो जाएगी। मज़ेदार से मेरे कड़ी चावल यहाँ पर बिल्कुल हो गए हैं रेडी। और साथ में मैंने ना राइस बॉईल कर लिए थे, क्योंकि कड़ी रात में तो रोटी के साथ अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए फिर मैंने ना इसके लिए थोड़े से राइस बॉईल कर लिए थे। और थोड़े से मैंने राइस लिए हैं, लेकिन ढेर सारी मैंने इसमें कड़ी डाली है, क्योंकि मुझे इसी तरह से कड़ी खाना बहुत पसंद है। और साथ में ज़यान भी मेरे साथ ही खाना खा रहा है, तो यहाँ पर ज़यान कह रहा था कि मैं उसका भी बाउल दिखाऊँ चावलों का। तो बस यहाँ हम दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं। ज़यान के बाबा के आने में भी टाइम था, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मुझे बहुत गरम गरम चावल खाना पसंद है, तो बस मैं तो खाना शुरू कर दिया। अभी ये जो क्लिप्स आप लोग देख रहे हैं ये है नेक्स्ट मॉर्निंग के, और यहाँ पर हम लोग अपना नाश्ता कर रहे थे। आज ना बिल्कुल भी कुछ और खाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। वैसे भी गर्मी है, और गर्मियों में सुबह सुबह उठ के नाश्ता करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। बस दिल करता है कुछ ठंडा पी लिया जाए या कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए। तो बस यहाँ पर मैंने शीरमाल मंगवाया था, बन की तरह ही होता है ये, लेकिन अच्छा मिल जाता है। और शीरमाल मंगवाया, और साथ में उस पर मैंने लगाया था नूरपुर का बटर, और थोड़ा सा मैंने इस पर सिनेमन जो पाउडर होता है वो ऐड, मतलब उस पर स्प्रिंकल किया था। और इतना कोई मज़े का लग रहा था ना ये बन,
बहुत मज़े का लग रहा था। और साथ में सिंपल हम लोगों ने एग फ्राई कर लिया था, जो कि मैंने, ज़यान ने और आतिफ़ ने यही सेम नाश्ता किया था। और इस दिन इतनी बारिश हो रही थी कि बस कोई हाल नहीं था। एकदम से इतनी तेज़ बारिश आ जाती है, एकदम से बारिश का कोई नामो निशान नहीं होता। तो मानसून चल रहा है, तो बस आप सबको पता है कि लाहौर में मानसून की बारिशें ज़ोरों शोर से हो रही हैं। बहुत सारा इंजॉय करने के बाद और ज़यान ने खूब दिल खोल के आज बारिश में नहा लिया था। तो अभी हम लोग दोनों भीगे हुए थे और आतिफ़ को हमारे से नफ़रत हो रही थी, क्योंकि आतिफ़ को ना बारिश में गीला होना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। कुछ अर्सा पहले तो आतिफ़ नहा लेते थे, लेकिन अब पता नहीं उन्हें क्या अजीब सी चिड़ होती है, वो हमारे साथ ऊपर छत पर भी नहीं गए। और ज़यान को लग रही थी यहाँ पर भूख, तो फिर ये नूडल्स आतिफ़ ने बनाए थे और उनके मुताबिक ये चाइनीज़ ट्रेडिशनल नूडल्स थे, जो कि बस ठीक थे। पता नहीं किस तरह आतिफ़ ने ये बनाए थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट था जो नॉर्मल नूडल्स होते हैं उनसे। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।